नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार हरियाणा में मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिरसा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी से किसान भड़क गए हैं। उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर इकट्ठा हुए किसान और किसान भूषण शाह चौक बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। कल यूपी पुलिस ने चढ़ूनी को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के आवास के पास इकट्ठा हुए हैं किसान। तो सिरसा से बड़ी जानकारी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी पर किसान भड़के हैं। उप मुख्यमंत्री के आवास के पास एकत्रित हुए हैं किसान। पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया जा रहा है किसानों की तरफ से। बता दें कि यूपी में कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी को गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद वहां पर जाने की वो कोशिश कर रहे थे और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हरियाणा में इसका विरोध किया जा रहा है। सिरसा से जानकारी मिल रही है कि किसान वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और भूमन शाह चौक बैरिकेड वहां पर पुलिस ने लगाए हैं उनको रोकने के लिए। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर किसानों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। कल यूपी पुलिस ने चढ़ूनी को गिरफ्तार किया था और ऐसे में अब विरोध किसान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किसान इकट्ठा है। इनको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री के आवास के पास एकत्रित हुए हैं किसान। भूमन शाह चौक बैरिकेड लगाकर पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। तो भूमन शाह चौक पर किसानों को रोका गया है। वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक दिया है। रविवार की शाम लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसमें 4 किसान की मौत हुई, जबकि कुल हालांकि उसमें 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 4 किसान शामिल थे। उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है और किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी पर किसान यहां पर भी भड़के हैं। यहां पर भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। चढ़ूनी को रिहा नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करने की बड़ी चेतावनी दी गई है। जेजेपी बीजेपी के एमएलए और एमपी का घेराव किया जाएगा। लगातार अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग किसानों की तरफ से उठने लगी है। सिरसा के अलावा अंबाला में भी गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी पर किसानों का गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों की चढ़ूनी को लेकर प्रशासन को खुली चुनौती है। चढ़ूनी को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यहां पर यह भी कह दिया गया है कि अगर रिहा नहीं किया गया तो जेजेपी बीजेपी के एमएलए एमपीओ का विरोध किया जाएगा। विधायक और मंत्रियों का विरोध किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही किसानों को पता चला कि उनके जो नेता हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं उनमें एक भारी रोष है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी जेजेपी के और बीजेपी के विधायक हैं उनका घेराव किया जाएगा। क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं जो लगातार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसके चलते ये रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान और जो घटना यूपी में हुई उसको लेकर भी काफी नाराज हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग कल किसानों ने प्रदर्शन भी किया, इसके साथ ही जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो किसानों के साथ हैं। जी प्रीति, तो आज ऐसे में प्रदर्शन के तौर पर क्या कुछ देखा जा सकता है अंबाला में किसानों की तरफ से? कहां पर प्रदर्शन किया जाएगा? क्या किसी का घेराव भी कर सकते हैं किसान? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके नेता को नहीं छोड़ा जाता तो वो जो भी एमएलए हैं और जो भी विधायक, चाहे वो जेजेपी के हैं चाहे इसके भाजपा के हैं, उन सब का घेराव किया जाएगा। इसके चलते जो पुलिस बल है वो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पे रखा गया है। और इसके अगर बात करें तो किसानों में इसको लेकर काफी भारी रोष है और सभी जो पार्टियां हैं उनका साथ दे रही हैं। जी शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों में आक्रोश है और ऐसे में
जल्द रिहा करने की मांग किसानों की तरफ से की गई है और ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द रिहाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बीजेपी जेजेपी के नेताओं का घेराव किया जाएगा। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी पर किसान भड़के हैं। बिहुआ के गांव थाना के टोल प्लाजा पर भरी किसानों ने हुंकार। हिसार अंबाला नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। यूपी में गुरनाम चढ़ूनी को कल ही गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद हिसार अंबाला नेशनल हाईवे को किसानों ने तुरंत जाम कर दिया। यूपी में गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी के बाद से हरियाणा में लगातार किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन करके उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। बिहुआ के गांव थाना के टोल प्लाजा पर किसानों ने हुंकार भरी वहां पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्होंने तुरंत प्रदर्शन शुरू करते हुए हाईवे जाम कर दिए, टोल प्लाजा जाम कर दिए। हिसार अंबाला नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। इसके अलावा टोल प्लाजा को उन्होंने जाम कर दिया। तस्वीरें भी आप इसकी देख सकते हैं। रात के वक्त की ये तस्वीरें हैं जैसे ही वहां पर गिरफ्तारी हुई और तुरंत हरियाणा में इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया, रिहाई की मांग शुरू कर दी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जसविंदर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, क्या अब जो रात की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या अभी भी वहां पर किसान डटे हुए हैं या नहीं है टोल प्लाजा पर मौजूद और नेशनल हाईवे को भी खाली कर दिया गया है? जी प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रात का जो समय था, रात 12 बजे तक हम वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की वजह से हम खबरें या विजुअल चैनल पे नहीं भेज सके, तस्वीरें जो हम आपको दिखा सकें, लोगों को दिखा सकें। लेकिन वहीं किसानों में इसकी बात को लेकर काफी गुस्सा था कि हमारे जो नेता थे वो लखीमपुर खेरी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही उनको रोक लिया गया। उसके गिरफ्तारी को लेकर किसानों में काफी रोष था, इसीलिए उन्होंने नेशनल हाईवे 152 को जाम कर दिया और रात 12:30 बजे तक बिल्कुल जाम था। और किसानों का कहना था कि जब तक हमारे नेता को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हमारा धरना ऐसे ही निश्चित काल तक चलता रहेगा। जी प्रीति, ठीक है। और अब की बात की जाए जसविंदर, तो अब की स्थिति क्या है? क्या किसान वहां से अब हट चुके हैं? नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, टोल प्लाजा पर से हट चुके हैं? जी प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वहीं नेशनल हाईवे पर काफी 1 साल से ऊपर हो गया किसान वहीं पे बैठे हुए हैं और किसानों का कहना था कि जब तक हमारे पास खबर नहीं आ जाती या हमारे नेता को छोड़ा नहीं जाता तब तक हम धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ऐसे में ये माना जाए कि आज भी जो लोग यहाँ से निकलेंगे उनको असुविधा हो सकती है, फिर से जाम का सामना उनको करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोगों को वहाँ पे काफी परेशानी हो रही थी और नाइट सर्विस जो हरियाणा रोडवेज की बसें थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, काफी महिलाएं उनके अंदर सवार थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को देखते हुए किसानों ने उनको जाने भी दिया गया। इसमें महिलाएं हैं, इनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो किसानों का कहना था कि हमारी लड़ाई सरकार से है, लोगों को परेशान करना नहीं है, उनको उन्होंने जाने दिया। ठीक है, किसान इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आमजन इससे परेशान ना हो। सरकार से उनकी लड़ाई है, प्रशासन से उनकी लड़ाई है, इसलिए वो अपने आंदोलन को आगे शांतिप्रिय तरीके से बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे ही कल यूपी में गिरफ्तारी हुई गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, तुरंत हरियाणा में इसका असर देखने को मिला। जगह जगहों पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए गए, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें हैं। जानकारी है कि 12:30 बजे तक जो है किसान टोल प्लाजा पर डटे रहे, नेशनल हाईवे पर जमा रहे। हिसार अंबाला नेशनल हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया और ऐसे में लोगों को असुविधा ना हो उसका भी ख्याल रखा गया, लोगों को जाने भी दिया गया। और ये अल्टीमेटम साफ तौर पर दिया गया है किसानों की तरफ से कि जल्द से जल्द रिहा किया जाए गुरनाम चढ़ूनी को, नहीं तो आज भी एक बार फिर से हरियाणा में जगह जगहों पर किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।